कैंसर आज के वक्त में एक आम सी बीमारी बनता जा रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में बनता है और धीरे धीरे इफेक्ट करके ये एकदम से फूटता है, तो बंदा आखिर पता कैसे करे कि हाँ उसके अंदर कैंसर के लक्षण पाए जा रहे हैं? सिगरेट से कैंसर होता है? अच्छा, लेकिन हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कभी ज़िंदगी में उन्होंने कोई नशा नहीं किया, कभी ज़िंदगी में उन्होंने बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैंसर हो जाता है। ये आपने बड़ा सेंसिटिव जो है वो सब्जेक्ट छेड़ा है। कैंसर बनने की असल वजह ये है, हम कैरोलीन कितनी लेते हैं, यानी कि तेल वाली चीज़ें कितनी ले रहे हैं हम लोग, वो बहुत ख़तरनाक हो गया। आज की रिसर्च ये कह रही है 3 मरतबा से ज़्यादा पकते ही तेल जो है वो कैंसर के लक्षण उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये हमारी बॉडी में जा कर के जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, और इस तरीके से ये कैंसर को पेट के अंदर लेकर के या बॉडी के अंदर लेकर के आता है। हमारे लिए ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है और हो सकता है कि इस टॉपिक पे बात करके हम ट्रोल भी हो जाएं, लेकिन उसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे बात करनी है। आने वाली नस्ल को पता लगना चाहिए। सबसे पहली कमी जो उनके अंदर होती है टाइमिंग की होती है। आजकल की जनरेशन में ये कमी आखिर क्यों होने लगी? अच्छा, पोर्न देखना कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मास्टरबेट करना गलत नहीं होता। मास्टरबेट करना क्यों गलत होता है? तो क्या मास्टरबेट करने से स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं? वाइफ के पास जाने में और मास्टरबेट करने में क्या फ़र्क है? वो वाइफ के पास जाने में संकोच करते हों या फिर शर्मिंदगी महसूस करते हों, तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? नौजवानों को कोई समझाने वाला नहीं मिल पा रहा कि भाई सेक्स प्रॉब्लम हमारी क्यों बढ़ रही है और कैसे ख़त्म होगी। आजकल लड़के गंदी चीज़ें देख रहे हैं, हर लड़का किसी न किसी लड़की के पीछे भाग रहा है। एक रिसर्च आई थी जिसमें 70% लड़कियां ब्लू फिल्म देखती है। अब जब ये यंग जनरेशन ये सब करेंगी तो आप बताइए उनकी मर्दानी कहाँ रहेगी? अगर मैं आपके हाथ पे चाकू मारूं, आपको अच्छा लगेगा? सामने वाला बंदा अपने हाथ से अपनी मनी को बाहर फेंक रहा है निकाल के। मैं कहता हूँ मर्द खत्म हो जाता है जी, सचिया के अंदर से खत्म है। हमारे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे जिन्होंने 12 साल में एक रात भी ऐसी नहीं गुजारी कि जिसमें उन्हें मास्टरबेशन न किया हो। मुझे पता है कि मास्टरबेशन करना बुरी बात है। मास्टरबेशन जब वो करेगा तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। कि इंसान सुबह टॉयलेट जाता है लेकिन उसका पेट साफ नहीं होता। अच्छा, ये खाने पीने का जो रूटीन है, सबसे बेस्ट रूटीन कौन सा है? टाइमिंग आप बता दीजिए। अच्छा, अगर इंसान का सुबह पेट साफ ना हो तो इसके चलते क्या कोई बड़ी बीमारी का खतरा है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक्स विद चौधरी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने आयुर्वेदा की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बनाया, जो हकीम भी कहे जाते हैं, डॉक्टर भी कहे जाते हैं और सेक्सोलॉजिस्ट भी कहे जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज अपने पॉडकास्ट में मिस्टर अबू हुरैरा भाई की। तो अबू हुरैरा भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिक भाई, आपने मुझे मौका दिया अपने व्यूअर्स के सामने बैठने के लिए। मैं इसके लिए आपका दिल से आपकी टीम का मोस्टली वेलकम करता हूं और आपको बहुत सारी नेक दुआओं के साथ आपसे बात करने के लिए रेडी हूं। आपका सेटअप बहुत ज़बरदस्त है, आपकी टीम वंडरफुल है और आपका पूरा सेटअप देख के, आपकी टीम की एक्टिविटी देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं बहुत खुश हूँ जी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के वक्त में छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उनके अंदर एक चीज़ की कमी हो जाती है, वो है ब्लड। खून की अगर कमी हो जाए तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे रिकवर किया जा सकता है? ब्लड की जो कमी आ जाती है उसको रिकवर करने के लिए बेहतरीन है, अभी गाजर का मौसम है, गाजर चल रही है, गाजर, चुकंदर और अनार का जूस ये बना ले और 11 दिन तक मुसलसल पी ले। कई पॉइंट टू खून यूँ बन जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। ये अच्छा, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं इसे या सिर्फ बड़ों के लिए है ये? छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, इसका जायका ही बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, ब्लड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए एक आदमी के अंदर? क्वांटिटी मैक्सिमम 12-14.2 तो होनी चाहिए। अच्छा, ब्लड की कमी होने की वजूहात क्या क्या होते हैं, रीज़न क्या होता है इसका? इसका रीज़न मैक्सिमम मैदे वाली चीज़ें या पैकेट वाली चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल्स है वो ज़्यादा दिक्कत में डालती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो सही से नहीं बन पाता और बॉडी जो है डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ब्लड कम होने के क्या क्या नुकसान होते हैं? देखो, हमारी जो नसें हैं, बॉडी है, इसमें खून दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ता है। अभी जो ब्लड है ये
अगर कम हो रहा है तो बॉडी ज़ाहिर दिक्कत करेगी, और इसकी वजह है कि हमारा खान पान ख़राब हो गया, जिसकी वजह से ब्लड में दिक्कतें खड़ी होती है। अच्छा, जैसे आपने खान पान की बात करी, तो आज के वक्त में हमारे घरों के अंदर नेचुरल तो अब कुछ रहा ही नहीं। जैसे गांव में पहले होता था, खेत में से सरसों आती थी, सरसों में से फिर तेल निकलता था, तो वो नेचुरल होता था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के वक्त में जो दुकानों पे मस्टर्ड ऑयल मिलता है, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा कौन सा ऑयल होता है? इसके बारे में सबसे बेहतरीन ये है कि पीली सरसों ख़रीदे, उसे कोल्हू पे लेके जाए और वहाँ से उसे निकलवाए। सबसे शानदार, सबसे प्योर तो ये है। मार्केट में बहुत सारे तेल हैं, लेकिन किसी पे भी यकीन और भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो दुकानों की चीज़ों पे लग जाते हैं और खाना नहीं खा पाते घर का, तो ऐसा पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चे खाने की तरफ दौड़े, ना कि दुकान की चीज़ों की तरफ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसका शानदार और आसान आंसर ये है कि बच्चों को पैकेट वाली चीज़ों से डराए। अब डराएं कैसे? डराएं ऐसे कि बच्चे अगर इसे खाएंगे तो पेट में लुल्लू हो जाएंगे, पेट कीड़े हो जाएंगे, इस तरह से आप उन्हें डराएंगे। और प्लस में आप अगर हाथ में आपके पैकेट वाली कोई चीज़ है तो आप बच्चों को कहो, बेटा अगर इसे खोलेंगे ना तो इसमें गंदी चीज़ निकलेगी, इसमें बेटा भूत निकलेगा। उन्हें इस तरह से जब डराएंगे, अप्रिशिएट करेंगे उन्हें मुसलसल, तो आप यकीन मानना वो इतना डर जाएगा कि ये लगेगा कि शायद ये जो पैकेट सामने है इसमें कुछ ना कुछ है। और इसके लिए ना पेरेंट्स को खुद से रेडी होना पड़ेगा। जब वो उन्हें ऐसे डराएंगे तो यकीनन वो हो जाएगा। ये बात ऐसी है जैसे पहले माएँ जो है बच्चों को लोरियाँ सुनाती थी, और जब नहीं सोता था लोरियाँ सुनते हुए तो माँ उन्हें डराती थी, बेटे भूत आ जाएगा, बेटे सांप आ जाएगा, बेटे बिलव आ जाएगा, इस तरह डराती थी। अब हमें बच्चों को खाने वाली पैकेट वाली चीज़ों के बारे में ऐसे ही डराना है, वो इंशाल्लाह कुछ दिन में उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि शायद इसमें जानवर ही है। जो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, आपने देखा होगा ये आजकल आम हो गया है कि जो नई जनरेशन जो आ रही है उनकी ग्रोथ अचानक से रुक जाती है। जब तक माँ का दूध पीते रहते हैं, जब तक सेहतमंद रहते हैं, माँ का दूध जैसे ही बंद किया उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा क्या है? आसान तो ये है कि माओ के दूधों में अब वो विटामिन और मिनरल्स नहीं है, क्योंकि नेचुरली चीज़ें गड़बड़ हो गई। अब बच्चे ने जैसे दूध छोड़ा तो दिक्कत आती है। उसके लिए बेहतरीन ये है कि उस बच्चे को हम शुरू से नेचुरली चीज़ों पे लेके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे जूस पिलाएं, हम उसे जो है अच्छी चीज़ें, गुड़ वाली चीज़ें या बादाम, अखरोट, पिस्ता, इस तरह की चीज़ें उन्हें घर पे बना के खिलाए। ये आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी बॉडी में जाएगा तो आप देखना यकीनन वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। और प्लस में माएँ जब घरों में और किचन में अच्छी चीज़ें बनाएगी, नेचुरल चीज़ें बनाएगी, बच्चों को बताएगी और वो खाएगा, तो आप देखना उसकी बॉडी में खुद ब खुद बदलाव नज़र आएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को रेगुलर दी जा सकती है जिसका कोई नुकसान ना हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो? बच्चों को देने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप बच्चों को गुड़ की आदत डालें। गुड़ जो है पेट के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत शानदार चीज़ है, और बच्चा जायके में और मौज मस्ती में इसे खा भी लेता है और बहुत इजी भी है। वो मीठा मीठा भी रहता है, बच्चा उस पर जल्दी लग जाता है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, चलो जब तक बच्चा नादान है, बोलना सीख रहा है, तो जब तक हम उसे बता सकते हैं कि इसके ये बेटा इसे मत खाना, इसमें ये है वो है जो आपने बताया अभी। लेकिन बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो आज के टाइम में एक बीमारी और लग गई है, बर्गर और पिज़्ज़ा की। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जंक फूड जो होते हैं, फास्ट फूड वगैरह, ये कितने नुकसानदेह हैं और किस उम्र में इंसान इन्हें खा सकता है? जंक फूड वाली चीज़ इस कदर ख़तरनाक है, चाइनीज़ आइटम, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैक्रोनी, क्रैक्स, ये जो इस तरह की चीज़ें चल रही है, ये इस कदर ख़तरनाक है प्यारे कि बच्चों को अगर हम समझाते हैं तो बच्चे खुद हमारी तरफ को आंखों से घूर के देखते हैं कि क्यों मना कर रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि वो खुद अपने आप को जहन्नम में धकेल रहा है, अपने आप को बड़ी बीमारी के हवाले करना चाह रहा हो। और कहावत है कि जितना मैदा पेट में जाएगा इतना ही हॉस्पिटल हमारे घर के करीब आएगा। और ये जो आजकल बच्चे, यहाँ तक के बड़े भी, औरतें भी इसमें बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ ज़बान का टेस्ट है, ये ज़बान से नीचे जैसे गले से नीचे जाएगा तो पेट की बीमारी और उलझने और परेशानी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। और बच्चों को इससे रोकने के लिए सबसे इजी ये है कि बच्चों को उससे भी स्वादिष्ट चीज़ें, उससे भी अच्छे पकवान घर पे बनाए खिलाएं। अच्छा, हमने सुना है कि फ़ास्ट फूड जो होते हैं उनका एक नुकसान ये भी होता है कि इंसान के अंदर फैट आने लगता है और वो मोटा हो जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? असल में मैदा जब पेट में जाता है तो हज़म जल्दी से नहीं होता,
अब वो जल्दी से जब हज़म नहीं होगा तो फिर पेट के अंदर जो है ऑटोमेटिकली हमारा निज़ाम पेट का बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग भी भारीपन, चिड़चिड़ापन और अफारापन और दीगर उसमें दिक्कतें ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाती है। अच्छा, जैसे फास्ट फूड वगैरह से आपने अभी जो प्रॉब्लम्स बताई कि आती हैं इंसान के अंदर, तो क्या फास्ट फूड से बड़ी बीमारियां भी बन सकती हैं? जी, मैं कई मरतबा बच्चों को समझाता भी हूँ कॉलेज में, मदरसों में जा कर के, और मैं उन्हें भी कहता हूँ कि बच्चों ये जो फास्ट फूड आप ले रहे हैं कुछ भी, वो सारा का सारा दिक्कत बनाएगा। प्लस में आप देखना ये जो बच्चे जंक फूड ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ये कुछ वक्त के बाद ही इंसान को बीमारी की तरफ लेकर आता है और ज़्यादातर रेशियो कैंसर का वो जंक फूड, फास्ट फूड या फ्राई वगैरह होता है। अच्छा, जैसे फास्ट फूड कोई कंटिन्यू खा रहा है और काफ़ी टाइम से खाता चला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एकदम से इसके नुकसान ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन कैसे पता चलता है कि हाँ हमारी बॉडी इससे इफ़ेक्टेड हो रही है? सबसे पहली बात यह है, फास्ट फूड खाने वाला इंसान का पेट ठीक हो ही नहीं सकता, ठीक रह ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, उसके मिजाज में ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन आ जाता है। और तीसरी बात यह है कि वो इंसान पेट का मरीज़ होगा, पेट का मरज़ अगर ठीक नहीं होगा तो बवासीर में ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाता है। और मैक्सिमम लोग जो बवासीर के मरीज़ है वो ये तो चाय के या कोल्ड ड्रिंक के या फ्राई के या ऐसे ही फास्ट फूड के जो है बहुत ज़्यादा आदी होते हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी बात करते करते बात निकल के आई कोल्ड ड्रिंक्स, क्या हमने बहुत सी वीडियोस देखी हैं और सुना भी है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, किसी भी ब्रांड की हो, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, ये कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है इंसान की सेहत के लिए? हम जो घर की बैतुल खला है वो हार्पिक से धोते हैं। अगर किसी भी कोल्ड ड्रिंक से आप धोएंगे तो घर की बैतुल खला हार्पिक से भी ज़्यादा अच्छी साफ़ हो जाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा लिए इसमें किस कदर ख़तरनाक केमिकल्स डले हुए हैं। अच्छा, केमिकल्स में, इस कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा कौन सा केमिकल होता है कि ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो केमिकल डाला जाता है वो इस हद दर्जे ख़तरनाक है जो कि उसकी टाइमिंग को बढ़ाता है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक एक मरतबा जब बोतल में पैक हो गई तो डेट के हिसाब से एक्सपायर हो सकती है, लेकिन उसका जायका टेस्ट मैक्सिमम वही रहता है। अब उसके अंदर ऐसे केमिकल से डाले गए हैं और डाले जाते हैं जो उसकी लॉन्ग लास्टिंग को यानी उसकी टाइमिंग को बढ़ाता है। अब वो जो उसके अंदर केमिकल डाला जा रहा है, सच में वही केमिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसी चीज़ें लेके आता है। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है? मैंने सुना था कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ शुगर की वजह से ज़्यादा नुकसानदेह होती है। कोल्ड ड्रिंक तो हर एक के लिए ही ख़तरनाक है। अब आप मुझे बताइए, एक डब्बा 1 किलो का हो, उस 1 किलो